मौसम जाड़े का है, लेकिन बिहार की सियासत में पारा तेजी से ऊपर की ओर चढ़ रहा है। कई तरह के सवालों ने जन्म भी लिया है। तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने वाले हैं? वैसे पाला बदलने की उनकी पहचान रही है, इसलिए आरजेडी के कद्दावर नेता तेजस्वी यादव ने पलटू राम नाम दिया था। लेकिन अब वो इस शब्द की जगह नीतीश कुमार को चाचा कुछ अधिक ही कहते हैं और कहते हुए नजर भी आ रहे हैं। सवाल ये है कि मन किसका डोल रहा है। हाल ही में जब नीतीश कुमार ने थोक के भाव आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र किए, तो इस तरह की बात सामने आई कि उन्होंने बीजेपी से चर्चा नहीं की, ऐसे अधिकारियों का चयन किया जो बीजेपी के हिसाब से फिट नहीं बैठते। इन सबके बीच लालू यादव ने नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर दिया, तो सियासी गर्मी और बढ़ गई। पहले आपको बताएंगे कि किसने क्या कहा और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है। अब लालू प्रसाद यादव कुछ कहें और वो भी नीतीश कुमार के संबंध में, तो प्रतिक्रिया आनी है। वैसे भी बिहार की राजनीति सस्पेंस के दौर से गुजर रही है। नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला होने का बयान लालू यादव ने क्या दिया कि कांग्रेस की बाँछें खिल गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर गांधी के फॉलोअर्स गोडसे के फॉलोअर से खुद को अलग कर लेते हैं तो हम उनके साथ हैं, यानी कि इशारा साफ है। लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर उनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी कहा कि आप उनसे ये सब पूछते रहिए तो वे क्या कहेंगे। उन्होंने यह बात सिर्फ आप सबको शांत करने के लिए कही। इस लाइन से आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव मीडिया के बंधुओं से, पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे और पत्रकार बार बार जब यह सवाल पूछ रहे थे कि आखिर इसका मतलब क्या है, तो उस संबंध में उन्होंने इस तरीके से बयान दिया। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को अंदर से जानते हैं। हकीकत तो ये है कि लालू प्रसाद यादव बस डरे हुए हैं और वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। अरे डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। एनडीए एकजुट है पूरी तरह से। देखिए, लालू जी को चिंता है, उसके बाद उस परिवार में किसको कौन चिंता है। लालू जी एक लौता नेता है उस परिवार में। उसके बाद वही रास्ते को पकड़कर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव के बयान पर जब बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बयान दिया तो स्वाभाविक है कि प्रतिक्रिया आनी थी। जेडीयू की तरफ से वह प्रतिक्रिया आई भी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि लालू जी इस तरह की बात करते रहते हैं। हमारा गठबंधन राज्य और केंद्र दोनों जगह अच्छी तरह से चल रहा है, कहीं किसी तरह की दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे आप कन्वेंशनल एक सफाई मान सकते हैं, कन्वेंशनल एक बयान मान सकते हैं। इसके पीछे के निहितार्थ क्या हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन दरअसल जब इस तरह के आरोप लगते हैं या इस तरह का कोई ऑफर पेश किया जाता है तो हर दल अपने हिसाब से गुणागणित करके इस तरीके से बयान देता है। बिहार की राजनीति पर नज़र रखने वाले कहते हैं कि अगर बात विचारधारा की होती तो नीतीश कुमार कभी भी लालू यादव के साथ नहीं जाते। बात अगर महादलित के उत्थान की होती तो जीतन राम मांझी को सीएम की कुर्सी से नीतीश कुमार हटाए नहीं होते। दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। साल 2020 के नतीजों को देखें तो बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में उभरी थी। उन्हें लगता है कि हरियाणा महाराष्ट्र की तरह कमाल कर सकते हैं। हकीकत तो ये है कि समस्या जेडीयू और आरजेडी के साथ है। अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बनाए रखने के लिए लालू और तेजस्वी यादव को एक अदद जीत की ज़रूरत है, तो दूसरी तरफ जेडीयू को पता है कि बिहार की राजनीति में सीटों के लिहाज से उसकी हैसियत क्या है। लिहाजा अस्तित्व बना रहे, इसके लिए नीतीश कुमार गुणागणित करते रहेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।